Hello everyone, a very good evening and all of you are welcome back to SHPL webinar. So आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के वेबिनार में. गुड इवनिंग once again and a warm welcome. मैं हूं अनुषा सेन, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज का वेबिनार का शुरुआत करते हैं. जैसे कि ऑलरेडी आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंच चुका है, पोस्टर पहुंच चुका है कि आज यानी कि लकी ड्रॉ भी होने वाला है, जो कि फरवरी का लकी ड्रॉ कंटेस्ट. सो आई थिंक वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड एंड आज वेडनेसडे भी है. सो हम लोग पहले जो ब्यूटी केयर एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स का वेबिनार है उसको कंप्लीट करेंगे एंड आफ्टर दैट ऑन सेकेंड फेज हम लोग का जो फरवरी लकी ड्रॉ कंटेस्ट लाइव वो भी आज करेंगे. एंड बेसिकली आज का लकी ड्रॉ यानी कि फरवरी मंथ का लकी ड्रॉ बहुत ही खास है, क्योंकि पहले इस एचपीएल में कभी भी ऐसे अनोखे प्राइजेस, ऐसे यूनिक प्राइजेस कभी नहीं थे जो कि इस बार है. सो ये धमाकेदार एक लकी ड्रॉ वेबिनार होने वाला है, क्योंकि इसमें फर्स्ट प्राइज जो है वो आप लोगों को पता है एलईडी टीवी मिलने वाला है. एंड आफ्टर दैट सेकेंड प्राइज, जो सेकेंड विनर बनेंगे उनको मिलेंगे फ्रिज. एंड दैट थर्ड विनर, जो थर्ड विनर बनेंगे उनको मिलेंगे माइक्रो ओवन. एंड फ्रॉम 23rd से लेके एकदम आपका लास्ट 25th तक. सो जो ये सारे विनर्स आएंगे एंड उनको मिलेंगे ट्रॉली बैग. सो इट्स रियली वेरी एक्साइटिंग. एंड फर्स्ट तीन जो विनर बनेंगे वो तो डेफिनेटली, मतलब इट्स टोटली लक, इट डिपेंड्स अपन अवर लक. लेकिन आज हम लोग सभी लोग खुद का लक को ट्राई करेंगे. सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली चलेंगे आज के वेबिनार्स में. एंड पहला, जैसे कि मैंने कहा, पहला शुरुआत करेंगे हम लोग पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स के साथ. एंड उसके बाद एंड में जरूर लकी ड्रॉ कंटेस्ट लाइव करेंगे हम. तो वो लकी ड्रॉ का रिजल्ट देखने के लिए एंड लकी ड्रॉ का विनर्स को जानने के लिए आप लोगों को एंड तक रहना है, ये वेबिनार को एंड तक देखना है. सो अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किए हैं अपने टीम में तो जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए. एंड आप लोगों के पास अनम्यूट का ऑप्शंस नहीं रहते हैं, लेकिन आप लोग म्यूट रहते हुए भी इंटरैक्ट कर सकते हैं थ्रू आवर चैट बॉक्स और बाय रेजिंग योर हैंड्स. सो चलिए, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वेबिनार. ये बहुत ही धमाकेदार होने वाले हैं. सो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं एंड हम लोग का फर्स्ट जो फेज है उसमें चलते हैं. एंड डेफिनेटली इफ वी गो टू दैट, एंड आई थिंक स्क्रीन भी शेयर हो रहा है, सबको स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है. एंड लेट्स स्टार्ट आवर वेबिनार्स. सो जैसे कि आज का टॉपिक था, आज का टॉपिक के साथ बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे टेंशन आज की ये टॉपिक के साथ रिलेटेड है. बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे डाउट्स, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेके बहुत सारे सवाल आते हैं एंड आप लोगों के पास भी बहुत सारे ऐसे डाउट्स रहते हैं. एंड वी हैव रिसीव्ड मेनी टाइम्स वी हैव रिसीव्ड दिस टॉपिक कि ये टॉपिक के ऊपर एक वेबिनार अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा. सो आज आप लोगों के लिए ये टॉपिक को लेके ही वेबिनार होने वाला है. एंड द टॉपिक इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ट्रेंडिंग एंड वेरी नाउअडेज. अगर मैं आज का बात करूंगी तो ये टॉपिक बहुत ही दिखाई देता है एंड ये टॉपिक के साथ हम लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं. तो वो है डैंड्रफ. एंड बेसिकली आज का जो टॉपिक है, से गुड बाय टू डैंड्रफ फियर्स. यानी कि हम लोग जो डरते हैं डैंड्रफ के नाम पे, या फिर डैंड्रफ को लेके हम लोग के अंदर जो डर है, हम लोग जो हर वक्त सोचते हैं कि डैंड्रफ को कैसे हटाए जाए. सो बेसिकली आज वो सॉल्यूशन, आज वो एक प्रॉपर केयर कि किसके साथ हम लोग, क्या प्रोडक्ट्स के साथ या फिर क्या सोल्यूशन के साथ हम लोग डैंड्रफ को बाहर ला सकते हैं एंड डैंड्रफ को कंट्रोल कर सकते हैं एंड वी कैन से गुड बाय टू डैंड्रफ फियर्स. सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. सो डैंड्रफ की जो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है एंड लगभग ये टर्म के साथ ये सब कोई रिलेटेड है एंड सबका कहीं ना कहीं डैंड्रफ का प्रॉब्लम कम और ज्यादा, किसी में कम किसी में ज्यादा. सो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो सब में आते हैं. एंड बेसिकली लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे तरीके भी इस्तेमाल करते हैं कि ये प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए.
सो बेसिकली हम लोग टेंस्ड भी होते हैं, क्योंकि अगर हेयर में डैंड्रफ होता है यानी कि स्कैल्प में डैंड्रफ होता है, तो बेसिकली ये हम लोग कैसे हटाए, इसको लेके हम लोग अभी बहुत ही ज्यादा टेंशन में हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस भी ले रहे हैं ये मैटर को। सो चलिए देखते हैं आज ये वेबिनार के बाद टेंशन या स्ट्रेस दूर होता है या नहीं। सो पहला ही अगर एक सवाल पे हम लोग सब कोई रुक जाते हैं कि व्हाट इज डैंड्रफ। डैंड्रफ होता क्या है? बेसिकली सबको पता है डैंड्रफ हम लोग की स्कैल्प का एक क्रॉनिक स्कैल्प कंडीशन है, जहां पे हम लोग को फ्लेक्स, हम लोग स्किन को फ्लेक्स को दिखाई देता है, यानी कि हम लोग सभी को पता है कि डेड स्किन सेल्स, राइट? सो वो हम लोग को दिखाई देता है। सो ये जो फ्लेक्स ऑफ स्किन है जो हम लोग के स्कैल्प में दिखाई देता है, एंड बेसिकली ये ईचिंग भी होता है, कभी कभार बहुत ईचीनेस फील होता है, एंड इसका कारण बहुत हो सकता है। डैंड्रफ होने का बहुत सारे कारण हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली व्हाट इज डैंड्रफ अगर ये सवाल में आते हैं तो ये सबको क्लियर है डैंड्रफ होता क्या है। बेसिकली ये एक क्रॉनिक स्कैल्प कंडीशन है, जहां पे हम लोग का स्किन का जो फ्लेक्स है वो हम लोग को बहुत ज्यादा दिखाई देता है, एंड वी गेट वेरी टेंस्ड ऑफ दैट। मतलब इसको लेके बहुत ही ज्यादा हम लोग परेशान हैं। हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करते हैं, लोग जो बोलते हैं या फिर जो हम लोगों को दिखता है कि ये इस्तेमाल करने से हम लोग का डैंड्रफ रुक जाएगा, तो हम लोग डेफिनेटली तुरंत वो करना स्टार्ट कर देते हैं। But ultimately, we don't get any solution. The ultimate problem is कि डैंड्रफ का कोई सोल्यूशन सही से मिल नहीं रहा है, एंड इसी को लेके बहुत लोग परेशान हैं। तो आई वांट टू नो फर्स्ट कि कितने लोग ऐसे हैं आज की ये मीटिंग देख रहे हैं जिनका ये डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, एंड आप लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए हैं, बहुत सारे तरीके इस्तेमाल किए हैं, लेकिन डैंड्रफ से छुटकारा नहीं मिल रहा है। सो कैन यू प्लीज कमेंट मी, अगर आप लोग ये जो भी जितने लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, अगर कोई भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है जिनका डैंड्रफ का प्रॉब्लम है एंड बहुत ही परेशान है आप डैंड्रफ की प्रॉब्लम को लेके, देन प्लीज डू कमेंट। यस, सो बहुत सारा कमेंट्स आ चुका है ऑलरेडी। सो बेसिकली ये जैसे कि मैंने कहा बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अगर आपका नहीं है तो आप क्या चारों और अगर आप देख लेंगे तो डेफिनेटली चारों और में से 3 को तो मिल ही जाएगा। सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर कमेंट्स। सो चलिए अभी देखते हैं जितने लोग आप अभी कमेंट किए हैं, सो क्या आज वो सोल्यूशन मिल सकता है, क्या वो तरीका आप लोगों को पता हो सकता है कि जिसके दौरान आप लोग का डैंड्रफ को कंट्रोल कर सकते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, एंड डेफिनेटली अगर कॉजेज ऑफ डैंड्रफ में आए, इसका क्या कारण हो सकता है, कि जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे कारण हो सकता है। उसमें से एक तो डेफिनेटली आपका अगर ऑयली स्कैल्प है तो, यानी कि ऑयली स्किन जिनका है उनका बहुत ज्यादा टेंडेंसी है ऑयली स्कैल्प होने का, एंड डेफिनेटली इट्स आल्सो अ रीजन, इट्स आल्सो अ फैक्टर ऑफ हैविंग डैंड्रफ। सो अगर आपका ऑयली स्कैल्प है तो वो डैंड्रफ का एक चांसेस बढ़ा देते हैं। अगर आपका ड्राई स्किन है या फिर ड्राई स्कैल्प है, देन आल्सो इट्स अ फैक्टर। अगर आपका इरिटेटेड स्किन है, then also it's a factor. And the two main important thing, that is overgrowth of melasazia fungus। एक फंगस होता है जो बेसिकली स्किन में बिल्ड होता है। अगर मोर ओवर एक ही पॉइंट पे फोकस करें तो वो ज्यादा से ज्यादा स्कैल्प में दिखाई देता है, एंड डेफिनेटली ये फंगस जब बहुत बढ़ जाता है तो हम लोगों का ये डैंड्रफ का प्रॉब्लम या फिर डैंड्रफ का कॉजेज और भी बढ़ जाता है, एंड इट्स द मेन फैक्टर। एंड इसके साथ और भी एक मेन फैक्टर है, वो है सेबोरिक डर्मेटाइटिस, या इट्स आल्सो अ स्किन डिसऑर्डर, और वी कैन से इट्स अ स्किन इशू। एंड ये बहुत कॉमन इशू है, ऐसा नहीं है कि बहुत अनकॉमन इशू है, बहुत ही कॉमन इशू है, लोगों में दिखाई देता है, किसी में कम किसी में ज्यादा। एंड दिस टू मेन फैक्टर्स कैन लेड यू टू द वे टू डैंड्रफ। सो ये दो जो मेन कारण है, ये दो कारण के तौर पे हम लोग का डैंड्रफ का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आते हैं। एंड अगर ये कारण और इसके साथ भी बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, अगर ये सारे फैक्टर्स को अगर हम लोग बहुत अच्छे से जान लेते हैं एंड बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, देन डेफिनेटली ये हम लोग के डैंड्रफ को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली दीज ऑल आर द कॉमन कॉजेज ऑफ डैंड्रफ, जो कि लगभग सभी को पता भी था। अगर किसी को पता नहीं भी था तो आई होप कि आज के बाद ये पता चल जाएगा। लेकिन इसके साथ और एक भी रीजन है, जैसे कि मैंने कहा ऑयली स्कैल्प भी
एक रीजन हो सकता है। द रोल ऑफ सीबम, अगर इसको हम लोग थोड़ा जस्टिफाई करें, देन बेसिकली ये ऑयली स्कैल्प प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन डैंड्रफ फॉर्मेशन। अगर आपका सेबम प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है आपके स्किन में, यानी कि अगर आपका स्किन बहुत ऑयली है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका स्कैल्प भी बहुत ऑयली होगा। एंड वी से ऑलवेज दैट ऑयली हेयर, ऑयली हेयर का मतलब ऑयली स्कैल्प अगर किसी का होता है तो उनका हेयर डेफिनेटली ऑयली होगा। अगर आज आपने शैम्पू किए तो शाम तक वो दिखाई देगा कि वो फिर से ऐसा लग रहा है कि आपने ऑयल अप्लाई किए हैं। सो बेसिकली ये सीबम प्रोडक्शन जिसमें ज्यादा हो रहा है, वो स्कैल्प में ये डैंड्रफ होने का चांसेस और भी ज्यादा है। एंड इट्स रियली प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन डैंड्रफ फॉर्मेशन। एंड ये जब, जैसे कि मैंने कहा, मेलासेजिया फंगस फंगस के साथ जब ये इंटरेक्ट होता है, तो डेफिनेटली ये इन्फेक्शन के तौर पे भी मूव ऑन हो सकता है, जहां पे हम लोग बोलते हैं कि डैंड्रफ का मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गया। एंड ये टेंड टू इन्फेक्शन। हम लोग कभी कभार ये देखते भी हैं, ये बहुत रेयर केसेस हैं, कभी कभार देखते हैं हम लोग कि किसी के स्कैल्प में इन्फेक्शन हो चुका है, इतना डैंड्रफ है एंड उसके कारण इन्फेक्शन हो चुका है। सो दैट, फॉर दैट केस इट कैन ओनली बी द रीजन। सो ये एक रीजन है उसके लिए। एंड इसके साथ अगर लाइफस्टाइल का फैक्टर बताएं, देन डेफिनेटली लाइफस्टाइल का बहुत सारा ऐसा फैक्टर्स है जो हम लोग के डैंड्रफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं एंड डैंड्रफ लाने में हेल्प करते हैं। दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। पहला चीज तो हम लोगों का जो स्ट्रेस, हम लोग स्ट्रेस लेते हैं या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, देन दैट इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन रीजन टू हैव डैंड्रफ। एंड उसके साथ डेफिनेटली बैलेंस डाइट एंड एडिक्वेट हाइड्रेशन। हम लोग सभी को पता है कि बैलेंस डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर स्किन कंडीशन या हेयर कंडीशन के लिए। सो बैलेंस डाइट एंड उसके साथ हाइड्रेशन, प्रॉपर हाइड्रेशन भी एक रीजन है जो एक बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं आपके डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए। सो अगर आप स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हैं, अगर आपके डाइट को आप बैलेंस कर पाते हैं, अगर आपके हाइड्रेशन लेवल को आप सही रख पाते हैं, देन इट कैन कंट्रोल योर डैंड्रफ। ये सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इसके साथ ये अगर सारे हेल्दी हैबिट्स को हम लोग इनबिल्ड करते हैं, देन इट कैन गिव अस अ ओवरऑल गुड एंड हेल्दी स्कैल्प कंडीशन। एंड हम लोग का डैंड्रफ का प्रॉब्लम भी घटा सकते हैं अगर ये सारे हेल्दी हैबिट्स को हम लोग लाइफ में लाते हैं तो बेसिकली ऑल आर इंटर रिलेटेड। एज आई एवरी टाइम एज आई सेड कि अगर आपका स्किन का कोई भी इशू है, आपका हेयर का कोई भी इशू है, देन इट्स नॉट एवरी टाइम अबाउट योर एक्सटर्नल थिंग, इट्स ऑलवेज अबाउट योर इंटरनल थिंग ऑल्सो। सो अगर आपका कोई भी स्किन का इश्यूज, हेयर का इश्यूज आ रहा है, एज आई सेड एवरी टाइम, कि आपका इंटरनली भी वो इफेक्ट कर रहा है। So basically stress management, hydration, balanced diet, it is also a very crucial, they also play a very crucial role to control your dandruff. So ये healthy habits हम लोग ला सकते हैं लाइफ में अगर डैंड्रफ को कंट्रोल करना है तो। सो दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन जिसके साथ हम लोग का डैंड्रफ को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि बैलेंस कर सकते हैं, डैंड्रफ का प्रॉब्लम को दूर हटा सकते हैं अगर हेल्दी लाइफस्टाइल हम लोग लीड कर सकते हैं तो। So this is in our hand and I hope we are all very conscious about this point and हम सभी लोग ये सारे points को maintain करते हैं and आगे भी करेंगे। and ये एक first step होता है हम लोग के dandruff से दूर हटने का। This is the first step. And second step, treatment option. अगर ये ऑप्शन में आते हैं, there are basically many treatments. मतलब ये पहले मैंने कभी सुना नहीं था, डैंड्रफ का भी अभी ट्रीटमेंट हो रहा है, जो वो लोग लेजर वगैरह बहुत कुछ डाल के डैंड्रफ को दूर हटाते हैं। एंड दे गिव अ सेपरेट सेटिंग्स। आपका 3 सेटिंग्स हो सकता है, 5 सेटिंग्स हो सकता है, 6 सेटिंग्स हो सकता है। एंड दे डेफिनेटली मतलब दे गिव यू अ पैकेज फॉर दैट। आपके डैंड्रफ को हटाने के लिए वो एक पैकेज देते हैं कि आप 3 सेटिंग अगर लेंगे तो आपका डैंड्रफ हट जाएंगे। ऐसे आई डोंट थिंक कि आप लोग मतलब रिलेट कर पा रहे हैं क्या, नहीं मतलब ऐसे तो मैंने सुना है। आई होप कि आप लोग भी सुना है। एनीवन हियर कि जो ये सुना है कि अभी डैंड्रफ कंट्रोल के लिए भी ट्रीटमेंट मिल रहा है? इज एनीवन हियर जो ये पॉइंट के साथ रिलेटेड है एंड सुना है कभी? इज एनीवन? देन प्लीज रेज योर हैंड और यू कैन डू कमेंट्स। Is anyone here or am I the first
कि जिन्होंने ये सुना है। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे। सो आई एम नॉट द फर्स्ट वन। सो आप लोगों को भी पता है, राइट? सो वहां पे बहुत सारे पैसे खर्च तो होते ही हैं, एंड उसके साथ वी डोंट हैव और दे डोंट गिव अस एश्योरेंस कि आपका डैंड्रफ 100% जाएंगे। सो पैसा तो लग ही रहा है एंड टाइम तो जा ही रहा है, क्योंकि एक सीटिंग में आपका कुछ होने वाला नहीं है। So you have to go there frequently and take many treatments, and definitely that treatments are not good for us. We all know chemical treatments are not good for us. So basically, अगर ये छोड़ के कोई और ऑप्शंस में हम लोग आते हैं, then definitely we have many options to control our dandruff. अगर यही ऑप्शंस में आते हैं तो डेफिनेटली इंक्लूडिंग वी इंक्लूड्स मेनी काइंड ऑफ शैम्पू। हम लोग चेंज करते रहते हैं, शैम्पूज चेंज करते हैं डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए। हम लोग को लगता है कि अगर हम लोग शैम्पू चेंज कर देंगे तो डैंड्रफ कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगे। एंड बेसिकली इट प्लेज अ रोल, शैम्पू का बहुत रोल प्ले है हम लोग के डैंड्रफ के ऊपर, क्योंकि स्कैल्प अगर क्लीन हो जाएगा तो डैंड्रफ का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। या डेफिनेटली इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। लेकिन ये यहाँ पे भी हम लोग कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, मिस्टेक करते हैं। तो बेसिकली शैम्पूज़ से हम लोग कैसे ट्रीट करें खुद को, ये भी एक कंट्राडिक्शन है, ये भी एक कन्फ्यूज़न है। एंड ऊपर से हम लोग बहुत सारे मेडिकेटेड ट्रीटमेंट्स भी लेते हैं। मेडिकेटेड ट्रीटमेंट्स मतलब अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या फिर कोई भी हेयर एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, तो वो बेसिकली आपके स्कैल्प को देख के आपको बहुत सारे ऑइंटमेंट्स, बहुत सारे मेडिसिन वगैरह बहुत सारे सब कुछ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बट देयर ऑल्सो वी डोंट हैव 100% चांसेस, राइट? एंड इट्स वेरी अनसेफ फॉर अस। हम लोग सभी को पता है कि कोई भी मेडिकेशन या कोई भी केमिकल प्रोडक्ट्स इज नॉट गुड फॉर अस। ये तो कोई नया चीज नहीं है, सबको पता है कि केमिकल इज हार्मफुल फॉर अस। बट ये सारे ऑप्शंस को छोड़ के और क्या ऑप्शंस हैं? बेसिकली कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके साथ हम लोग का डैंड्रफ को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली वन मोर थिंग, रेगुलर अगर हम लोग स्कैल्प को केयर करते हैं एंड हम लोग एक हेल्दी स्कैल्प को मेंटेन करते हैं, एंड एनवायरमेंटल जो डिसऑर्डर्स हम लोग फेस कर रहे हैं उससे अगर हम लोग बच के रहते हैं एंड हम लोग लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए सोचते हैं scalp ka, then definitely we will get a appropriate option to control our dandruff. सो बेसिकली अगर अभी ये ऑप्शन के साथ आए कि नेचुरल ऐसा क्या इंग्रेडिएंट्स है, ऐसे क्या प्रोडक्ट्स हैं जिसके दौरान हम लोग का डैंड्रफ दूर हो सकता है, हट सकता है। सो लेट्स गो टू आवर प्रोडक्ट्स। एंड अगर प्रोडक्ट्स में जाते हैं देन डेफिनेटली द प्रोडक्ट विल बी फर्स्ट 9-in-1 हेयर थेरेपी ऑयल। अभी शायद आप लोगों को लग रहा है कि ओनली 9-in-1 हेयर थेरेपी ऑयल क्यों, आंवला कोकोनट हेयर ऑयल क्यों नहीं, नेचुरल हेयर ऑयल क्यों नहीं? क्योंकि कंपनी में बहुत सारे हेयर ऑयल्स हैं, लेकिन 9-in-1 हेयर थेरेपी ऑयल क्यों? सो आई हैव अ वेरी गुड आंसर फॉर दैट। क्योंकि 9-in-1 हेयर थेरेपी ऑयल में बहुत सारे ऐसे अनोखे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके दौरान आपका मल्टीपल बेनिफिट्स मिल सकता है, एंड जिसके दौरान आपका स्कैल्प का एक बहुत अच्छा हेल्दी लुक दे सकते हैं। एंड उसके साथ इट कैन डेफिनेटली फाइट फ्रॉम योर फ्लेक्स ऑफ स्किन। सो ये प्रोडक्ट हम लोग बेसिकली जिनका डैंड्रफ का प्रॉब्लम है उनके लिए हम लोग ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। अगर अभी ये भी एक कंफ्यूजन आप लोगों में क्रिएट हो सकता है कि अगर आंवला कोकोनट हेयर ऑयल कोई इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या वो गलत है? क्या वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे? देन माय आंसर विल बी नो। वो जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं वो। अगर आपने अभी तक जिनका प्रॉब्लम है डैंड्रफ का एंड आपने कोई भी प्रोडक्ट अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं किए हैं, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, देन दिस इज अ फ्रेश एंड फर्स्ट वन एंड ऑल सॉल्यूशन डैंड्रफ के लिए, दैट इज 9-in-1 हेयर थेरेपी ऑयल। ये प्रोडक्ट के साथ आपका डैंड्रफ कंट्रोल हो सकता है, आपका स्कैल्प का हेल्थ बहुत बेहतरीन रह सकते हैं ये प्रोडक्ट के साथ। सो बेसिकली जो रूटीन में ऐड करना है आपको सबसे पहले वो होगा 9-in-1 हेयर थेरेपी ऑयल जिनका डैंड्रफ का प्रॉब्लम है। एंड आफ्टर दैट जो
शैम्पू के अगर बात करें, देन डेफिनेटली आफ्टर हेयर ऑयल शैम्पू प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। एंड बेसिकली स्कैल्प के लिए शैम्पू बहुत ही ईमानदारी से चूज करना चाहिए। एंड फॉर डैंड्रफ पहला जो प्रोडक्ट रहेगा वो तो है जिंजर शैम्पू। डेफिनेटली द फर्स्ट आंसर विल बी जिंजर शैम्पू। आप 9 in 1 हेयर थेरेपी ऑयल के बाद अगर आप जिंजर शैम्पू को आजमाते हैं, अगर ये प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं, सो अगर मैं बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूं तो आपको हफ्ते में 2 से 3 दिन एटलीस्ट हेयर ऑयल को अप्लाई करना है रात को, एंड सुबह उठ के आपको शैम्पू कर लेना है विथ जिंजर शैम्पू। सो 9 in 1 हेयर थेरेपी हेयर ऑयल के बाद आप जिंजर शैम्पू से आपका हेयर को वॉश कर सकते हैं। लेकिन अभी और एक ऑप्शन मैं आप लोगों को दे सकती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, जिनका बहुत ही ऑयली स्कैल्प है। फॉर देम एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जिनका बहुत ऑयली स्कैल्प है, डैंड्रफ का प्रॉब्लम भी है एंड बहुत ज्यादा ऑयली स्कैल्प है। सो फॉर देम चारकोल शैम्पू। सो बेसिकली जिंजर शैम्पू एंड चारकोल शैम्पू, ये दो प्रोडक्ट डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छे काम करते हैं। लेकिन जिंजर शैम्पू कैन बी यूज्ड बाय एनी स्किन टाइप और एनी स्कैल्प टाइप, आई कैन रादर से। लेकिन चारकोल हम लोग सिर्फ उनको देंगे जिनका बहुत ऑयली स्कैल्प है एंड डैंड्रफ का प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है एंड स्कैल्प में बहुत ज्यादा ऑयल है। सो फॉर देम वी कैन गिव चारकोल शैम्पू ऑल्सो। सो 9 in 1 हेयर थेरेपी ऑयल के बाद आप ये दो शैम्पू से कोई भी एक शैम्पू जो आपके स्कैल्प के लिए सही हो, आप वो ले सकते हैं। सो हफ्ते में 2 से 3 दिन आप हेयर ऑयल को अप्लाई कीजिए रात में, एंड सुबह उठ के आप शैम्पू कर लीजिए इन दोनों में से कोई भी एक शैम्पू के साथ। एंड इसके साथ अगर आते हैं, as I said, as I say all the times, कि एक्सटर्नल जो भी दिख रहा है, our skin, our hair, it's all depend upon our internal health too। अगर एक्सटर्नली हम लोग सिर्फ ट्रीट कर रहे हैं एंड इंटरनली ट्रीट नहीं कर रहे हैं, देन वी विल नॉट गेट 100% ऑफ रिजल्ट। अगर आपका कोई मेजर इशू है इंटरनली, देन आई विल रिकमेंड कि आप हेल्थ एक्सपर्ट के साथ जरूर बात कीजिए, जरूर सलाह लीजिए। लेकिन दो प्रोडक्ट आई कैन सजेस्ट दैट डेफिनेटली दैट विल बी एप्पल सीडर विनेगर, जो कि डैंड्रफ के मामले में बहुत अच्छा काम कर सकता है, डैंड्रफ के मामले में। लेकिन आई जस्ट रिपीट कि अगर आपका कोई भी इंटरनल इश्यूज है तो देन डेफिनेटली गो टू अवर हेल्थ एक्सपर्ट्स एंड उनसे आप सलाह ले सकते हैं। अदरवाइज एप्पल साइडर विनेगर प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन कंट्रोलिंग डैंड्रफ। एंड इसके साथ डेफिनेटली बायोटीन, बायोटीन आप ले सकते हैं हर रोज एक गमिस, जो आपके हेयर को भी अच्छे रख सकते हैं, आपके स्कैल्प का हेल्थ को भी अच्छे रख सकते हैं। एंड दिस टू प्रोडक्ट कैन बी टेकन एज अ एंटीऑक्सीडेंट टू कंट्रोल योर डैंड्रफ एंड टू मेक योर हेयर हेल्दी। आपकी स्किन, आपका स्कैल्प को भी हेल्दी रखने में ये हेल्प करेंगे। एंड डेफिनेटली अगर एप्पल साइडर विनेगर के साथ कोई भी आपका डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, कोई भी जानकारी है, देन आई विल रिकमेंड कि आप हेल्थ एक्सपर्ट से जरूर सलाह लेके फिर ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए। एंड इसके साथ जैसे कि एलोवेरा की बहुत अच्छा रोल रहते हैं हम लोग के स्किन कंडीशन, हेयर कंडीशन को सही रखने के लिए, तो अगर कोई भी व्यक्ति एलोवेरा ले रहे हैं वो भी ले सकते हैं। सो बेसिकली अभी आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जिनका सबसे ज्यादा डैंड्रफ है एंड ये सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करके उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला है। एनीवन इज देयर कि ये सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करके बेसिकली रिजल्ट नहीं मिला है? यहाँ पे एक कमेंट मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी, यहाँ पे एप्पल सीडर शैम्पू, या डेफिनेटली हम लोग के पास ग्रीन एप्पल शैम्पू है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी कोई आपको डैंड्रफ कंट्रोल में जरूर हेल्प करेंगी, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बेसिकली जो सवाल पे मैं थी, अगर ये सब इस्तेमाल करने के बाद भी आपका डैंड्रफ नहीं जा रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति है? ऐसा कोई व्यक्ति है जो ये सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के बाद भी कोई भी मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के बाद भी आपका डैंड्रफ का प्रॉब्लम नहीं जा रहा है? अगर ऐसा भी केसेस है, अगर आपके पास ऐसा भी कोई इंसान आते हैं या फिर कोई भी ऐसा क्वेरीज आती हैं आपके सामने कि ये सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं लेकिन फिर भी डैंड्रफ का प्रॉब्लम इतना ज्यादा है कि वो नहीं जा रहा है, सो ऑन दैट I have a very good answer, and I have a tips. Basically I have a tips, and just this product can help you and it can blow your mind too.
सो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है सीएमडी ड्रॉप। या अभी आपको लगेगा कि ये तो हेल्थ प्रोडक्ट्स, हेल्थ ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं एंड इसका तो बहुत सारा काम है, स्किन के लिए अच्छा काम करते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स है इसका बहुत, बट ये हेयर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हेयर से भी ज्यादा, अगर किसी का बहुत ज्यादा डैंड्रफ है एंड आपका जिंजर शैम्पू आप इस्तेमाल कर रहे हैं, 9-in-1 हेयर थेरेपी ऑयल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो जा नहीं रहा है एंड यू आर इन द एंड स्टेज, आप बहुत परेशान हो गए हैं डैंड्रफ को लेके, देन दिस विल बी योर आंसर। सो अभी इसको कैसे इस्तेमाल करना है? पहला तो आपको कोई टोनर टोनर का बॉटल ले लेना है हम लोग का। आप प्रीमियम रोज सॉल्यूशन का भी टोनर का बॉटल ले सकते हैं, या फिर नीम टोनर का, या फिर ऑरेंज टोनर का। हम लोग के पास 3 टोनर है। ऐसा कोई भी एक कंटेनर जो ऐसा दिखता है, आप लोग को दिख रहा है शायद, ऐसा कोई भी कंटेनर में आपको 10 ड्रॉप्स ऑफ सीएमडी ड्रॉप डालना है, 10 ड्रॉप्स। एंड आफ्टर दैट नॉर्मल पानी से उसको फुलफिल कर लीजिए वो कंटेनर को। 10 ड्रॉप पहले सीएमडी ड्रॉप डालिए एंड उसके बाद आप नॉर्मल पानी से इसको फिल कर लीजिए। एंड उसके बाद आप ये हफ्ते में 2 दिन आपके स्कैल्प में स्प्रे कीजिए एंड सुबह उठ के आप शार्कोल शैम्पू या जिंजर शैम्पू से आप धो लीजिए, यानी कि आपका हेयर को वॉश कर लीजिए एंड इट विल जस्ट ब्लो योर माइंड। दिस इज द लास्ट आंसर टू ऑल डैंड्रफ प्रॉब्लम। अगर डैंड्रफ का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ये एक तरीका है जिससे आपको बहुत अच्छा एक रिजल्ट मिल सकता है। ये आपको ट्वाइस अ वीक करना है, हफ्ते में 2 दिन करना है। आप जस्ट ये कंटेनर में आप 10 ड्रॉप डालिए एंड उसके बाद आप पानी डाल दीजिए एंड ये आप नॉर्मली एक नॉर्मल कूल जगह पे रख दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको फ्रिज के अंदर रखना है या फिर एक ही दिन में खत्म करना है, ऐसा नहीं है। आप ये प्रिजर्व करके रख सकते हैं एंड आप ये कंटिन्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको हफ्ते में 2 दिन इस्तेमाल करना है। आपको स्प्रे करना है स्कैल्प में एंड सो जाना है रात को एंड सुबह उठ के जिंजर शैम्पू या चारकोल शैम्पू से आपको हेयर को वॉश कर लेना है। दिस इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। अगर कोई भी प्रोडक्ट से आपका प्रॉब्लम नहीं जा रहा है, तो ये एक प्रोडक्ट से आपका प्रॉब्लम जरूर जा सकता है। एंड मतलब ये छोड़ के अगर कोई आपका इंटरनल कोई भी इश्यूज है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी इन्फेक्शंस है, देन आई वुड से कि आप जरूर एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। हम लोग के हेल्थ एक्सपर्ट्स जो है, अगर इंटरनल कोई भी प्रॉब्लम है, वो आप लोगों को जरूर सजेस्ट कर देंगे कि क्या इंटरनली प्रोडक्ट्स आपको लेना है। तो बेसिकली ये सारे प्रोडक्ट्स के साथ हम लोग के डैंड्रफ को कंट्रोल कर सकते हैं एंड वी कैन गेट अ डैंड्रफ फ्री स्कैल्प, यानी कि फ्लेक्स फ्री स्कैल्प हम लोग को मिल सकता है अगर ये सारे पॉइंट को हम लोग दिमाग में रखते हुए, ये सारी चीज को अगर हम लोग फॉलो करते हुए, ये सारे प्रोडक्ट्स को अगर हम लोग आजमाते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, then definitely we'll get a very good result and we will get a flex free scalp. So I hope कि आज के बाद ये सवाल या फिर ये डाउट या फिर ये टॉपिक रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन था, आज के बाद आई होप कि ये सवाल नहीं रहेंगे, ये आप लोगों को क्लियर हो चुका है। आई थिंक इट विल हेल्प इन योर बिजनेस एंड इवन इन योर लाइफ टू हेल्प एवरीवन। एंड डेफिनेटली अगर आपका खुद का प्रॉब्लम है, जितने लोग कमेंट किए थे ये वेबिनार शुरू होने से पहले मेरे सवाल का, आई होप कि आप लोगों को आंसर मिल चुका है। ये सारे प्रोडक्ट के साथ एंड ये सारे हेल्दी हैबिट्स के साथ हम लोग का डैंड्रफ को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए अभी तो वेबिनार खत्म हो चुका है फर्स्ट फेज का एंड अभी चलते हैं वो एक्साइटिंग सेकेंड फेज ऑफ आवर वेबिनार में, जहां पे हम लोगों को ये पता चलेगा कि ये फरवरी लकी ड्रॉ विनर कौन बनने वाले हैं। यानी कि फरवरी का लकी ड्रॉ विनर का लाइव कंटेस्ट आज होने वाला है। ये बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है एंड उसके साथ डेफिनेटली आज हम लोग को सारा रिजल्ट्स मिल जाएंगे एंड 25 विनर्स हम लोग को मिल जाएगा। एंड ये 25 विनर्स सबसे अलग है क्योंकि ये कभी इस ईमेल में पहले हुआ नहीं था। ये सारे जो प्राइजेस आज आप लोगों को मिलने वाला है, ये बहुत ही एक्साइटिंग प्राइजेस हैं एंड उसके साथ फर्स्ट टाइम ये होने वाला है इस एचपीएल में, ऐसा तोहफा आप लोगों को फर्स्ट टाइम मिल रहा है, राइट? हम लोग आर वी एक्साइटेड? आई डोंट थिंक सो। आप लोगों की तरफ से मुझे थोड़ा देखना है कि आर यू ऑल एक्साइटेड?
Are you all excited? If yes, then you can do comments, you can raise your hand. And अगर अभी तक आपने आपके टीम के लिए शेयर नहीं किए हैं, then it will be my request कि आप आपके टीम में जल्द से जल्द ये शेयर कर दीजिए एंड सबको बता दीजिए, क्योंकि क्या पता आज का लकी ड्रॉ ये कंटेस्ट में किसका नाम आने वाला है, किसको नहीं पता है. सो बेसिकली लेट्स सी कि आज का लकी 25 विनर्स कौन होने वाला है. एंड ये स्टार्ट करने से पहले बेसिकली आई वुड से कि आप आपका आईडी अपडेटेड रखिए, आपका एड्रेस अपडेटेड होना चाहिए, आपका फोन नंबर अपडेटेड रहना चाहिए, और एल्स हम लोग आप लोगों के डोर स्टेप पर वो प्राइज नहीं पहुंचा पाते हैं. एंड कहीं हद तक ऐसा होता है कि वो वापस आ जाता है, वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पाते, आपका अगर फोन नंबर गलत होता है तो वो कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, अगर आपका पिन कोड गलत होता है तो वो गलत जगह पहुंच जाता है एंड बेसिकली वो रिटर्न आता है. सो वो ना हो, इसीलिए इट्स आवर रिक्वेस्ट, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द आईबीओस, टू ऑल द लीडर्स, टू ऑल द टीम मेंबर्स कि आप आपके आईडी को अपडेटेड रखिए आपके एड्रेस के साथ. सो चलिए देखते हैं आज की ये शानदार लकी ड्रॉ कंटेस्ट. जी हाँ, फरवरी 2024 का लकी ड्रॉ कंटेस्ट आज लाइव होने वाला है. एंड इसके लिए बहुत वेट किए हैं हम लोग, दिल थाम के वेट कर रहे थे हम लोग ये दिन का, क्योंकि आज फर्स्ट विनर को मिलने वाला है एलईडी टीवी, सेकंड विनर को मिलने वाला है फ्रिज, थर्ड विनर को मिलने वाला है माइक्रोवेव, एंड आफ्टर दैट रेस्ट विनर्स को मिलने वाला है ट्रॉली बैग्स. So it will be really exciting lucky draw contest till I ever had. So बहुत लोग दिल थाम के बैठे हैं आज के ये लकी ड्रॉ contest के लिए. So all the best to everyone, जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट है. आई होप कि इनमें से ही सभी का लकी ड्रॉ में नाम आ जाए. एंड डेफिनेटली लेट्स सी कि आज का 25 विनर्स कौन बनते हैं. So let's start our first spin of February 2024 धमाकेदार lucky draw contest. So our first winner is it's Vikash Kumar in Ravi Kumar Vishwakarma. It's 2915623. Congratulations to you. And अगर आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं तो आप आपका फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं सभी के साथ कि आपको विनर बनने के बाद कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आपने जीत चुके हैं एक ट्रॉली बैग. सो आपका एक्साइटमेंट आप हम लोग के साथ शेयर कर सकते हैं. एंड इसके साथ हम लोग चलेंगे हम लोग का नेक्स्ट विनर के साथ. देखते हैं नेक्स्ट विनर कौन आते हैं, किसका नाम आता है. सो इट्स सुधाकर चतुर जादव, SH80777202. सो ये सारे लिस्ट आपको कल सुबह फेसबुक पेज में देखने के लिए मिल जाएंगे. एंड जस्ट फॉर दैट फॉलो अवर फेसबुक पेज शर्वश्री हाउस प्राइवेट लिमिटेड. एंड आवर नेक्स्ट विनर इज प्रदीप कुमार, SH87088253. सो आपको भी मिल चुका है एक ट्रॉली बैग. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप भी विनर बन चुके हैं. एंड आवर नेक्स्ट विनर दैट इज Moshubi Mukherjee, SH87131188. एंड इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे. जल्द से जल्द हम लोग देख लेंगे हम लोग का लास्ट तक 25 विनर्स कौन आते हैं. सो आवर नेक्स्ट विनर इज बाबुर अली, SH38468811. सो ऑलरेडी 5 विनर्स हम लोग को मिल चुका है जिनके नसीब में ऑलरेडी ट्रॉली बैग मिल चुका है. सो चलिए आगे देखते हैं. आप सभी का लक ट्राई हो रहा है एंड देखते हैं आगे जाके और कितने विनर्स में से आप लोगों का नाम आते हैं. सो आवर नेक्स्ट विनर इज मेहबाम बिपिन सिंह, SH57474115. कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन. एंड अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर आप विनर बन चुके हैं, देन प्लीज डू कमेंट एंड लेट अस नो. अगर आपको लग रहा है कि आपकी टीम में से किसी भी विनर आए हैं तो आप जल्द से जल्द उनको फोन करके इन्फॉर्म कीजिए एंड उनको कंग्रेचुलेट कीजिए एंड उनको ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दीजिए. सो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं आवर नेक्स्ट वेबिनार, सॉरी आवर नेक्स्ट स्पिन के साथ. एंड आवर नेक्स्ट विनर इज
भारती जेना SH225024 वाओ, मतलब आज जितना स्पिन हो रहा है उतना कहीं ना कहीं लोगों का एक्साइटमेंट बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं हार्ट बीट्स भी बढ़ रहे हैं. सो आवर नेक्स्ट विनर इज निथोजम गीता देवी SH649795 सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स. आप लोगों के पास ऑलरेडी आप लोगों के नसीब में, जैसे कि मैंने कहा, ट्रॉली बैग मिल चुका है. सो आवर नेक्स्ट विनर इज Ramana Goda, Chavana Godra, SH277860. Congratulations. एंड इसके साथ हम लोग का नेक्स्ट विनर यानी कि 10th विनर इज संतोष कुमार प्रधान SH160185. Oh my God, we got already 10 winners. 10 विनर मिल चुका है एंड ये 10 विनर के पास ट्रॉली बैग ऑलरेडी पहुंच चुका है. सो हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं अगर कोई भी यहाँ पे प्रेजेंट है तो आप प्लीज शेयर कर सकते हैं कि आपको विनर बनने के बाद कैसा लग रहा है. सो इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट विनर देखते हैं कौन है. सो हमारा नेक्स्ट विनर इज आलू राहुल SH927064 एंड इसके साथ हम लोग नेक्स्ट स्क्रीन पे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और आप लोगों का जो टेंशन चल रहा है वो नहीं बढ़ाएंगे, जल्द से जल्द आगे बढ़ेंगे. सो आवर नेक्स्ट विनर इज प्रकाशा बादिके SH839001 सो 12 विनर्स ऑलरेडी मिल चुका है जिनके पास ट्रॉली बैग पहुंच चुका है. एंड मतलब एक सवाल आज नहीं, मतलब ये सवाल मेरे को 10-12 दिन से आ रहा है. सब रिक्वेस्ट कर रहा है कि फर्स्ट आईडी मेरा आ जाए. सो आई थिंक कि आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि कितने कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट आईडी मेरा आ जाए, मेरे को टीवी मिल जाए. किसको ऐसा लग रहा है? या फिर सेकंड आईडी मेरे को चाहिए क्योंकि फ्रिज मेरे को चाहिए. ऐसे कितने लोग हैं? सो आई वांट टू सी यू कैन डू कमेंट्स कि ऐसे लोग कितने हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट आए हैं कि फर्स्ट आईडी सिर्फ मेरा लग जाए. राइट. सो सभी का मतलब इस बार लास्ट 3 यानी कि फर्स्ट 1, 2 एंड 3 ये विनर्स बहुत ही खास होने वाले हैं एंड बेसिकली वी ऑल आर वेटिंग फॉर दैट कि वो लास्ट 3 विनर्स यानी कि फर्स्ट 3 विनर्स कौन होने वाले हैं. सो बेसिकली अगर हम लोग उसी के साथ चलेंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे. सो हम लोग का नेक्स्ट विन यानी कि 12 विनर्स हम लोग को ऑलरेडी मिल चुका है जिनके पास पहुंच गया है ट्रॉली बैग, यानी कि जिनके नसीब में ऑलरेडी मिल चुका है ट्रॉली बैग, और बचा 10 विनर जिनको मिला है ट्रॉली बैग. अगर किसी को भी ट्रॉली बैग चाहिए सो आगे देखते हैं 10 विनर्स में आपका नाम आता है क्या नहीं. सो आवर नेक्स्ट विनर इज प्रदीप चक्रवर्ती SH07699886. Congratulations to all the winners. एंड इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग के नेक्स्ट स्क्रीन पे एंड अवर नेक्स्ट विनर इज अहमद अली शेख SH64969393. Congratulations once again. एंड इसके साथ 14 विनर्स ऑलरेडी मिल चुका है जिसके पास जिसके लक में ऑलरेडी लकी ड्रॉ में जिसका ट्रॉली बैग आ चुका है. सो आवर नेक्स्ट विनर इज गीता देवी SH60420115. 15 विनर मिल चुका है एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे का विनर्स में किसका नाम आ रहा है. सो आवर नेक्स्ट विनर इज सुरेश कोलाकार SH30095574. अगर इसी में से किसी का भी नाम आया है, यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं. टीम एकता से आना चाहिए. यहाँ पे उड़ीसा से एक कमेंट आया था कि 3 विनर्स आ चुका है टीम से. सो बेसिकली ऑल आर वेरी एक्साइटेड एंड कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रहे हैं. यहाँ पे आईडी भी भेज रहे हैं लोग. सो बेसिकली आईडी भेज के यहाँ पे फायदा नहीं होगा क्योंकि इट्स अ लकी ड्रॉ. यहाँ पे लक ट्राई होता है. सो बेसिकली अगर आपका आईडी लकी है तो डेफिनेटली यहाँ पे आ जाएंगे. सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग के नेक्स्ट विनर कौन बनते हैं. सो आवर नेक्स्ट विनर इज दीपक कुमार सरदार SH61877027. एंड इसके साथ 17 विनर यानी कि 17 विनर्स
ऑलरेडी मिल चुका है एंड हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ेंगे एंड आवर नेक्स्ट विनर इज कंखेंबम संतोष सिंह SH 79846333. Congratulations once again to all the above winners एंड इसके साथ हम लोग देखेंगे हम लोग का 19th स्पिन का यानी कि 19th विनर नारायण खटेरी SH 88999859 एंड इसके साथ 20th स्पिन धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े हैं कहीं ना कहीं टेंशन और भी बढ़ रहा है हार्टबीट और भी बढ़ रहा है सो आवर नेक्स्ट विनर इज थाहिरा बानु SH 06715530. Congratulations to all the 20 winners for winning a brand new and with definitely with the exclusive look a trolley bag. So इसके बाद आते हैं और दो विनर लास्ट बाकी हैं जिनको ट्रॉली बैग मिलने वाला है. So our next winner जिनको मिलने वाला है ट्रॉली बैग that is देवो प्रसाद सामंता SH 129191 एंड इसके साथ लास्ट विनर आज के दिन का जिनको मिलने वाला है ट्रॉली बैग एंड दिस विनर इज गीता कर्मकर SH 03579770. So congratulations to all the lucky draw winners till now to win the prize trolley bag. So 22 winners हम लोगों को मिल चुका है एंड 22 winners को ट्रॉली बैग उनके नसीब में मिल चुका है. अभी बारी है एंड लास्ट 3 विनर का एंड अभी जो स्पिन होने वाला है वो माइक्रो ओवन का होने वाला है. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्रॉस योर फिंगर्स एंड होप फॉर द बेस्ट कि आप लोगों का आइडिया आ जाए. मुझे भी लग रहा है कि जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं उनमें से अगर किसी का आइडिया आ जाए, अगर उनमें से तीनों का आइडिया आ जाए, then it will be a very good thing कि आप लोगों से लाइव सुनने को मिलेंगे कि आप लोगों को कैसा लग रहा है विनर बनने के लिए. सो आई थिंक वी ऑल आर एक्साइटेड. क्या इसको आगे कंटिन्यू किया जाए? प्लीज रेज योर हैंड्स एंड डू कमेंट्स. लास्ट 3 winners and this spin, the 23rd spin will be for micro oven. So चलिए देखते हैं माइक्रो ओवन किसको मिलने वाला है. So the micro oven winner of today's lucky draw contest and the winner is Lal George Neil Sihal SH 84342120. Congratulations and a very warm congratulations to you for winning a micro oven. So हम लोग को तो ऑलरेडी मिल चुका है कि माइक्रो ओवन किसको मिलने वाला है. अभी ये स्पिन रहेगा किसको फ्रिज यानी कि रेफ्रिजरेटर मिलने वाला है. सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये स्पिन किसके नाम आता है. सो दिस स्पिन विल बी फॉर फ्रिज विनर. सो द फ्रिज गोस टू एंड द विनर इज यासिर Arafat SH 92236160. Congratulations to you. Warm congratulations and यहाँ पे जितना भी congratulations बता देंगे वो कम हो जाएगा. आप जीत चुके हैं फ्रिज. सो बेसिकली माइक्रो ओवन भी जा चुका है, फ्रिज भी जा चुका है विनर्स के पास, विनर्स के नसीब में. एंड द लास्ट वन एंड जिसके लिए हम लोग दिल थाम के बैठे थे एंड टुडे इज 28th of February एंड वी कैन से कि ये एक विनर के लिए हम लोग फुल मंथ वेट किए हैं एंड द लास्ट विनर मतलब सबका हार्ट बीट बढ़ रहा है एंड ऑल आर विद देयर क्रॉसिंग फिंगर्स. सबको लग रहा है कि लास्ट नाम मेरा आ जाए, राइट? सो चलिए देखते हैं द आखिरी विनर एंड द लास्ट विनर एंड द फर्स्ट विनर ऑफ टुडेज लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट जिसको मिलने वाला है LED TV. सो द LED TV goes to and the winner is for today's lucky draw contest. The winner goes to R Uma Devi SH 11393994. Congratulations to you and इसके साथ गेम इज ओवर एंड 25 विनर्स हम लोगों को मिल चुका है. सो फर्स्ट विनर, सेकंड विनर, थर्ड विनर जो अनोखे प्राइज थे, आई वुड जस्ट गिव अ वेरी ग्रेट कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड उसके साथ 22 से लेके 25 तक जिनका नाम है उनको भी बहुत बहुत बधाई हो. लकी ड्रॉ में ट्रॉली बैग
विन करने के लिए। सो ऑल द विनर्स अ वेरी ग्रेट कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। एंड इसके साथ जैसे कि मैंने कहा ये कल सुबह आप लोगों को ये रिजल्ट मिल जाएंगे, ये रिजल्ट दिख जाएंगे आपको कल सुबह हम लोगों के फेसबुक पेज में। सो अगर वो नोटिफिकेशन मिला है आपको तो आप तुरंत अभी से लाइक करके रखिए शर्मा शिहाब साइबर लिमिटेड का फेसबुक पेज को। एंड वहां से आपको बहुत सारे नोटिफिकेशंस भी मिल जाएंगे, बहुत सारे अपडेट्स मिल जाएंगे एसएचपीएल का। सो आई थिंक ऑल आर वेरी एक्साइटेड, ऑल आर जितने लोग आज का विनर बन चुके थे, वंस अगेन congratulations from the entire management of SHPL and entire team of SHPL. Congratulations to all of you. एंड इसी के साथ आज का ये लकी ड्रॉ कंटेस्ट भी खत्म होता है एंड आज का वेबिनार भी खत्म होता है। सो बेसिकली आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगा कोई एक वेबिनार में एंड डेफिनेटली ऑल आर विनर्स फॉर एसएचपीएल बिकॉज जितने लोग कंसिस्टेंसी करते हैं हर मंथ they all are winners for us, they all are participants of this lucky draw contest. So congratulations once again to everyone. And वंस अगेन आई वांट टू रिपीट कि अगर कोई भी टीम मेंबर्स आपकी टीम का कोई भी टीममेट्स अगर विनर बने हैं आज या फिर आप ही यहाँ पे थे, अगर कोई भी विनर आज यहाँ पे प्रेजेंट है, आई वुड लाइक टू से वंस अगेन कि आप आपके आईडी को अपडेटेड रखिए, आपके एड्रेसेस को अपडेटेड रखिए, आपके फोन नंबर को अपडेटेड रखिए, नहीं तो हम लोग आप लोगों तक आपका प्राइस को नहीं पहुंचा पाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन for being with us and it was really a wonderful webinar. मैंने तो बहुत एंजॉय किए एंड आई होप कि आप लोग भी बहुत एंजॉय किए ये लकी ड्रॉ कंटेस्ट को। सो चलिए फिर से मिलते हैं वेबिनार में एंड एसएचपीएल जूम वेबिनार का मुलाकात होगा आपके साथ कल शाम 8 बजे एंड डेफिनेटली कल क्लोजिंग है फरवरी का क्योंकि 29th ऑफ फरवरी। सो कल फरवरी मंथ का क्लोजिंग है एंड विश यू ऑल अ हैप्पी क्लोजिंग। बहुत अच्छे से क्लोजिंग कीजिए। ऑल द बेस्ट to everyone. Thank you for supporting. Be with us. Thank you, everyone, and good night.